तो मुझे बहुत बार लगता होगा कि यार मेरी वोकेबुलरी वीक है, मेरे पास में बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। चलो मैं थोड़े से और ज़्यादा वर्ड्स को मेमोराइज़ कर लेता हूँ, जिनको मैं रियल टाइम में कैमरे के सामने या किसी इंसान के सामने इंटरव्यू के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान यूज़ कर पाऊँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास में वर्ड्स की कमी है। इनफैक्ट आपके पास में तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। आपने हज़ारों एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखी हुई हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, आर्टिकल्स रीड किए हैं, बुक्स पढ़, पता नहीं क्या क्या क्या। वर्ड्स को यहाँ पे मेमोराइज करना और उन वर्ड्स को एक्टिवली ज़रूरत पड़ने पे, टाइम पड़ने पे, मौके पे रिकॉल करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट हाउ टू मेमोराइज मोर वर्ड्स, जो मैंने भी एक टाइम पे गलती की थी कि और ज़्यादा लफ्ज़ों को याद कर लेता हूँ, चलो सही निकल जाएंगे लफ्ज़ मुंह से, लेकिन वो तब तक नहीं निकले जब तक मैंने ये दो प्रैक्टिसेस नहीं की। पहली प्रैक्टिस है एक्सप्रेस द सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट वोकेबुलरी। सिंपल मतलब ये है कि आइडिया, सेंटेंस आपका सेम होगा, जुमला आपका सेम होगा, लेकिन आपकी जो वोकेबुलरी है, आपके वर्ड्स हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है उस सेंटेंस का, वो बदलेगा। आपने क्या करना है, सिंपल ये करना है कि एक सेंटेंस को पकड़ना है, उसको 4 या 5 अलग अलग वेज में खुद के मुंह से बोलना है। जैसे लेट से हम यही सेंटेंस ले लेते हैं, एक्सप्रेस द सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट वोकेबुलरी, ये एक सेंटेंस है। अब मुझे इसको 3-4 वेज में बोलना है कि जिससे मैं वर्ड्स को रिप्लेस कर पाऊँ, नए वर्ड्स को ऐड कर पाऊँ। अब इससे होगा क्या, चलो पहले ये सुन लो कि जब आप एक सेंटेंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से बोलते हैं, अलग अलग वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, तो फिर जब रियल टाइम में आप बोल रहे होते हैं किसी इंसान के सामने, कैमरे के सामने, तो फिर आपके पास में एक ही रास्ता नहीं होता अपनी बात को बोलने के लिए, अपने आइडिया को शेयर करने के लिए। बाय प्रैक्टिस आपके माइंड में डिफरेंट रास्ते, डिफरेंट पाथ्स डेवलप हो चुके होते हैं उस एक बात को बोलने के लिए। फिर आप सिचुएशन, पर्सन के हिसाब से मोस्ट रेलिवेंट सेंटेंस, मोस्ट रेलिवेंट वर्ड को पिक करके बोल सकते हैं। और यही तो आप नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाता, यही तो हमें डेवलप करना है, इसी भी तो हमें काम करना है। तो सेंटेंस था एक्सप्रेस द सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट वोकेबुलरी। अब इसको मैं अलग अलग सेंटेंसेस की फॉर्म में बोलता हूँ, एक्सप्रेस द सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। वोकेबुलरी की जगह पे वर्ड्स आ गया। से द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। समझ आ गई? आइडिया वही है, मेन आइडिया वही है, लेकिन वर्ड्स मैंने चेंज कर दी है। कन्वे द सेम मैसेज इन डिफरेंट वे। समझ आई? आइडिया एक ही था, लेकिन उसके नीचे मल्टीपल जो लेयर्स हैं वो हमने अपने वर्ड्स की बना ली। और उसके लिए आप डेली बैठोगे, 5 मिनट सोचोगे अपने माइंड में कि ये सेंटेंस है, इसके और क्या पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो अपने दिमाग में एक सेंटेंस के अल्टरनेटिव्स को डेवलप करो विद प्रैक्टिस। जब वो डेवलप हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली उस तरीके के सेंटेंसेस, वर्ड्स जो आप एक्टिवली रिकॉल नहीं कर पाते, जब ज़रूरत पड़ती है खुद ब खुद रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ वन ऑफ द माय फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पीक स्लोली। अपनी पेस को डेलिबरेटली 20 से 30% तक स्लो डाउन कर दो। इससे ये होगा कि जब आप नॉर्मली बात कर रहे होते हैं एक स्टैंडर्ड, एक स्पीड से, तो आपका जो दिमाग होता है वो एक हैबिचुअल पैटर्न पे चल रहा होता है। नॉर्मली जब मैं बात कर रहा हूँ जैसे भी, तो वो उन्हीं सिंपल वर्ड्स को लेकर के आता है सरफेस लेवल पे, जो कि पहले हैं, क्योंकि हम हैबिट के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल से स्लो हो जाते हैं, हमारे पास में ज़्यादा टाइम होता है अपने वर्ड्स को मेमोरी से स्कैन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, निकालने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। ये देखो ना, मैंने कितने वर्ड्स को यूज़ कर लिया है। आइडिया सेम ही था, रिकॉल करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, सरफेस पे लेके आने के लिए 4 वर्ड्स मैंने इंस्टेंटली अपने माइंड से फाइंड किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने स्लो बोला था। अगर मैं पेस में बोल देता तो मैं निकल जाता ना। तो डेलिबरेटली डेली आपने प्रैक्टिस करनी है स्लो बोलने की। अपने दिमाग को टाइम दो कि वो सोच पाए पॉसिबल वर्ड्स जो उसके पास में हैं उनको निकालने के लिए। सो यूज दीज 2 ड्रामेटिकल प्रैक्टिसेस एट लीस्ट फॉर 7 डेज। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आगे आपने मुझे फीडबैक देना है कि किस हद तक आप अपने उन वर्ड्स को यूज़ कर पा रहे हो जो पहले आपको पता ही नहीं कि आपके पास में थे।